दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। क्या गंगा नहाने से सचमुच पाप कट जाते हैं? दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद इस बारे में क्या कहता है, ये हम आपको बताएंगे। हालांकि ऋग्वेद के शुरुआती मंडलों में गंगा का या मंदाकिनी का जिक्र नहीं है। असल में ऋग्वेद कालीन सभ्यता सरस्वती सभ्यता बताई जाती है। इसमें सरस्वती नदी का भरपूर जिक्र आया है। माना यह जाता है कि पश्चिमी भारतीय हिस्से में टेक्टोनिक बदलाव की वजह से सरस्वती अपने मूल स्रोत से कट गई थी और बरसाती नदी बनकर धीरे धीरे विलुप्त हो रही थी। ऐसे समय में सरस्वती के किनारे से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। उसमें लोग गंगा की तरफ भी गए। इसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम बताते हैं कि स्नान करने से, जल में स्नान करने से क्या पाप दूर होते हैं या नहीं होते हैं, इस बारे में ऋग्वेद क्या कहता है। ऋग्वेद के पहले ही मंडल के 23वें सूक्त के 22वें श्लोक में यह विवरण मिलता है। 23वें सूक्त के ऋषि मेधा, तिथि और काणुम हैं, देवता वायु और जल हैं। तो इसका जो 22वां श्लोक है उसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, क्या कहता है वो, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। इदमापे प्रवहत यत किम च दुरंतिमय यद वाहारमा भवदुद्रो यद वाशेप उत्तारनितम। ये श्लोक कहता है कि हमने कोई पाप किया हो, किसी से द्रोह किया हो, सत्पुरुषों पर आक्रोश किया हो अथवा असत आचरण आदि का जो भी पाप कृत्य किया हो, हे जलो उन सब को बहाकर तुम दूर करो। इस तरह 22वें सूक्त में ये कहा गया है। ऋग्वेद में जल की स्तुति करते हुए ये कहा गया है कि हे जलो, हमारे जो पाप हैं, जो नाना प्रकार से हुए हैं, उन्हें तुम बहाकर दूर करो। ये कामना व्यक्त की गई है। पाप दूर होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर वेद मौन है, लेकिन स्तुतिकर्ता की मानस या अवधारणा के बारे में वेद अवश्य बताता है कि वो चाहता है कि जल उसके पापों को दूर कर दे। तो इस तरह का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि जलों में नहाने से पाप दूर हो जाते हैं। हाँ, आप पाप दूर करने की कामना से जल में स्नान करके संकल्प ले सकते हैं, खुद को स्वच्छ करने का, तन से भी और मन से भी। हम बात कर रहे थे सरस्वती सभ्यता की, सरस्वती सभ्यता का गंगा की ओर पलायन की। जब टेक्टोनिक बदलावों की वजह से सरस्वती अपने मूल स्रोत से कट गई तो और सूखने लगी, तो इसके किनारे पर रह रहे लोग गंगा की तरफ गए। जब वो गंगा की तरफ गए तो उन्हें सरस्वती की याद रहती थी और उनमें से बहुत से लोग गंगा यमुना के संगम पर बसे और उन बसने वाले आर्यों को अपनी प्राचीन नदी के प्रति सम्मान था, मोह था, प्रेम था और उसी के वशीभूत वो अपनी सरस्वती की सूखती हुई धारा से, जो कि बरसात के दिनों में फिर से भर जाती थी क्योंकि शिवालिक की तराइयों में पानी आ जाता था जो पहाड़ों से, उससे वो फिर बहती थी। वो उससे पानी लाकर यमुना और गंगा के संगम पर अवश्य डालते रहे होंगे, इसलिए वहाँ सरस्वती के होने की कल्पना भी की जाती है। कांवड़ जैसी प्रथाएं इसी वजह से प्रचलित हुई और आदिकाल में संभव है कि जल जो है सरस्वती की धारा का, सूखती धारा का जल लाकर इस संगम पर डाला जाता हो। ये एक संभावना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि शास्त्र इस पर मौन है, लेकिन मानव प्रवृत्ति है कि अपने जल जमीन के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान अवश्य यह संकेत देता है कि वो सभ्यता अपनी पुरानी नदी को इतनी आसानी से नहीं भुला पाई होगी और ऐसा कुछ करती होगी। तो आज दिल दिल्ली देश में इतना ही। जल्द ही
ऐसी ही जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।